Hello guys, I hope you like my videos and if you like my videos please do share and subscribe। आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th के इतिहास का चैप्टर 9th शासक और इतिवृत्त। इसके कुछ टॉपिक्स मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स में समझा दिए हैं और ये जो पार्ट है इसमें मैं आपको आगे के टॉपिक्स समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आदर्श राज्य। आदर्श राज्य मुगल शासकों द्वारा शासन करने के लिए या मुगल प्रशासन की कुछ विशेषताएं ये होती थी कि वो शासन करने के लिए अपने साम्राज्य के लोगों के बीच कुछ तरीके अपनाया करते थे, जिसमें से एक तरीका था आदर्श राज्य की संकल्पना समाज के सामने प्रस्तुत करना। एक ईरानी सूफी थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इनका ये विचार था, इनका ये मानना था कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से ताकत मिलती है। उन्होंने इसके लिए समाज में एक कहानी भी फैलाई। उन्होंने कहा कि मंगोल रानी अलानकुआ, यानी एक रानी थी अलानकुआ, इनकी कहानी भी उन्होंने लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि शिविर में आराम करते समय सूरज की एक किरण द्वारा जो मंगोल रानी अलानकुआ है वो गर्भवती हुई थी और इसलिए उनके द्वारा जन्म लेने वाली जो संतान होगी उस पर देवीय प्रकाश का प्रभाव रहेगा। तो जो अबुल फजल यानी जो दरबारी इतिहासकार थे अकबर के प्रशासन में, वो इन ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने ये माना कि ईश्वर से प्राप्त प्रकाश को ग्रहण करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें सबसे ऊंचे स्थान पर मुगल राजत्व है। एक बार मैं ये टॉपिक आपको दोबारा बता दूं। उस समय एक ईरानी सूफी थे शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। उनका ये मानना था कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से ताकत मिलती है। इनके लिए उन्होंने समाज में एक कहानी भी फैलाई कि जो मंगोल की रानी है अलानकुआ, वो गर्भवती ही तब हुई थी जब उन पर सूर्य की एक किरण पड़ी। जब उन पर सूर्य की एक किरण पड़ी तो वो गर्भवती हुई और उनके द्वारा जन्म लेने वाले जो बच्चे होंगे, जो संतान होंगे, उन पर भी दिव्य प्रकाश उत्पन्न था, यानी दिव्य प्रकाश का प्रभाव था। और इसी विचार से अबुल फजल काफी प्रभावित हुए और इस विचार की वजह से ही अबुल फजल ने भी एक विचार बनाया या अबुल फजल ने भी ये मानना शुरू कर दिया कि ईश्वर से जो प्राप्त प्रकाश है उसको ग्रहण करने वाली सारी चीजों में मुगल राजत्व सबसे ज्यादा उच्चतम स्थान पर है। उन्होंने कहा कि जो देवीय प्रकाश है वो राजा में संप्रेषित होता है, यानी राजा के मुंह से राजा नहीं बल्कि भगवान बोलते हैं, यानी अल्लाह बोलते हैं, और राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सुलह कुल। मैंने आपको पहले बताया था ये वो नीति थी जो सबसे महान मुगल राजा अकबर द्वारा अपने प्रशासन के दौरान चलाई गई थी और इसकी वजह से, इस नीति की वजह से ही उन्होंने सबके दिलों पर राज किया था और आज तक सबसे महान मुगल राजा कहलाते हैं। तो सुलह कुल बादशाह सारे समूहों के बीच मध्यस्थ के रूप में ये सुनिश्चित करता था कि समाज में न्याय और शांति बनी रहे, यानी राजा ही सारे समूह, हिंदू, मुस्लिम या जितने भी धर्म को मानने वाले थे, अलग अलग जाति या कैटेगरी के लोग थे, उनके बीच ये तय करने का काम करता था कि सारे समाज के सभी वर्गों के बीच न्याय और शांति बनी रहे। अबुल फजल ने सुलह कुल को, यानी ये जो नीति थी जो अकबर ने अपनाई थी, इसको आदर्श शासन की आधारशिला बताया। उन्होंने कहा कि सुलह कुल अकबर के द्वारा अपनाई गई नीति थी जिसके तहत सारे धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई थी। अभिव्यक्ति मतलब अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता। सुलह कुल की ये शर्त थी कि कोई भी धर्म राज्य की सत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही आपस में लड़ेगा। सुलह कुल राज्य नीतियों द्वारा लागू किया गया था। सुलह कुल जो था वो राज्य में शासन के दौरान जितनी भी नीतियां बनाई जाती थी उसके द्वारा इस सुलह कुल की नीति को पूरे साम्राज्य में फैलाया गया था। मुगल का जो सेना वर्ग था यानी अभिजात वर्ग था उसमें भी सारे धर्मों के लोगों को शामिल किया गया था और इसलिए ये कहा जा सकता है कि मुगल का जो अभिजात वर्ग था वो मिश्रित किस्म का था। इसमें ईरानी,
तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सारे लोग शामिल होते थे। इन सबको राजा की सेवा और निष्ठा करने के लिए पद और पुरस्कार दिए जाते थे। ध्यान से सुनिए, बादशाह सारे समूहों के बीच मध्यस्थ का काम करता था और उनके बीच न्याय और शांति बनाए रखता था। इसी नीति को सुलह कुल की नीति कही गई थी। अबुल फजल ने इस नीति को आदर्श शासन की आधारशिला भी बताया। सुलह कुल अकबर के द्वारा अपनाई गई नीति थी, जिसके तहत सारे धर्मों को बराबरी या समानता का अधिकार भी दिया गया था और उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी दी गई थी। सुलह कुल की ये नीति, ये शर्त थी कि कोई भी धर्म राज्य की सत्ता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और न ही आपस में लड़ेगा। और ये नीति आखिर लागू कैसे की गई थी? तो राज्य के द्वारा, अपने राज्य में ही, अपने राज्य के लोगों में लागू की गई थी। और इस नीति के तहत ही जो मुगल साम्राज्य की सेना थी, अभिजात वर्ग था, उसको भी मिश्रित किस्म का ही बनाया गया था। इसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सारे ही लोग शामिल थे। इन सबको राजा की सेवा और निष्ठा के लिए पद और पुरस्कार दिए जाते थे। अकबर ने 1563 में क्या किया? इस नीति के तहत ही तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर, दोनों को ही खत्म कर दिया। अकबर ने जब सुलह कुल की नीति अपनाई तो इस नीति के तहत 1563 में तीर्थ यात्रा कर खत्म किया और 1564 में जजिया कर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही धर्म पर आधारित कर थे। साम्राज्य के अधिकारियों को ये निर्देश दिया जाता था कि वे समाज में सुलह कुल के आदर्श का पालन करवाएं। सारे मुगल बादशाहों ने उपासना स्थल के निर्माण, यानी जो मंदिर मस्जिद जो भी चीजें होती हैं, उस निर्माण के लिए और रख रखाव के लिए बहुत सारे अनुदान भी दिए। किसने? सारे मुगल बादशाहों ने। अगर कभी युद्ध के दौरान किसी मंदिर को कोई नुकसान पहुंचता था या मंदिर नष्ट हो जाया करता था तो बाद में उसकी मरम्मत के लिए भी अनुदान दिए जाते थे। लेकिन औरंगजेब के काल में फिर से जजिया कर और गैर मुसलमानों पर फिर से जो टैक्स लग रहा था, तीर्थ यात्रा कर आदि, सबको इन्होंने वापस से लगवा दिया था। यानी औरंगजेब के काल में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जो जजिया कर था, जो कि एक धार्मिक कर था, उसे फिर से लागू कर दिया गया था। ये जो सुलह कुल की नीति है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे पॉइंट्स आप ध्यान से करें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अनुबंध क्या होता है? अनुबंध अगर हम आज के कॉन्सेप्ट में लें तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पक्ष आपस में एक दूसरे से समझौता करते हैं और संधियां करते हैं कि अगर आप हमारी ये डिमांड पूरी कर देते हैं तो हम आपके लिए ये सेवा करेंगे, और अगर आप हमारे लिए ये चीजें कर देते हैं तो हम आपको ये सेवा देंगे। तो सेम टू सेम समाज में भी राजा और प्रजा के बीच एक अनुबंध डिसाइड होता था और जिसके द्वारा एक न्यायपूर्ण सत्ता या समाज का निर्माण होता था। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बोला था कि मुगल प्रशासन को करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे। तो पहला तरीका तो हो गया आदर्श राज्य का तरीका, जिसमें ये कहा जाता था कि प्रजा वही करेगी जो राजा कहेंगे। क्यों? क्योंकि राजा की जबान से ईश्वर बोलता है, यानी उनको देवीय ताकत प्राप्त है। दूसरा, सुलह कुल की नीति। सुलह कुल की नीति के तहत सारे धर्मों को बराबर माना गया। सारे धर्मों पर लगने वाले जितने भी धार्मिक कर थे उन सबको हटा दिया गया और प्रशासन के तरीके को और भी आसान करवा दिया गया था। और जो तीसरा तरीका था, ये था कि राजा प्रजा के लिए कुछ करेगी और प्रजा भी राजा के लिए ये काम करेगा, यानी दोनों एक अनुबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे और इस तरीके से ही एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना होगी। तो भाई आखिर ये जो चीजें थी वो थी क्या? ये जो अनुबंध था वो था क्या? देखिए, अबुल फजल के अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की, 4 चीजों की रक्षा करता था। किस किस चीज की? जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। राजा का ये काम हो गया। राजा या बादशाह जनता या प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा करती थी: जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। इस रक्षा के बदले राजा आज्ञा पालन करवाता था और संसाधनों में लोगों से हिस्से की मांग करता था। न्याय के इसी विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। अब ये सर्वोत्तम सद्गुण क्या है? कि राजा और प्रजा में ये गुण होने चाहिए कि राजा उनकी रक्षा करे, इन 4 चीजों की, और प्रजा उन्हें ये चीजें प्रदान करे। इसी को कहा गया था न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। कलाकारों ने इस भावना को दर्शाने के लिए शेर और बकरी को शांतिपूर्ण ढंग से तथा एक दूसरे के साथ
चिपट कर बैठा हुआ भी दिखाया। यानी कलाकारों ने इस विचार को समाज में फैलाने के लिए चित्रों का सहारा लिया और इस चित्र में उन्होंने शेर और बकरी को शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ चिपट कर बैठा हुआ दिखाया। इन चित्रों का एक ही उद्देश्य होता था, वो ये कि निर्बल और सबल दोनों ही एक दूसरे के साथ सद्भावना से रहें, सद्भावना से रहें, यानी आपस में मिलकर रहें। तो ये 3 पॉइंट्स थे, 3 उपकरण थे। मुगल प्रशासन में किस तरीके से प्रशासन को सही तरीके से चलाने के जो उपकरण थे वो यही 3 टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक हो गया आदर्श राज्य का, जिसमें मैंने आपको बताया कि राजा प्रजा जो थी वो राजा को आध्यात्मिक केंद्र मानती थी, यानी उनके द्वारा कहे गए वचनों को ईश्वर के द्वारा कहे गए वचन मानकर काम करती थी। तो ये था एक आदर्श राज्य। दूसरा सुलह कुल, सुलह कुल के दौरान सारे धर्मों को समान मानना, सारे धर्म पर जो भी धार्मिक टैक्स लगने वाले थे उन सारी चीजों को हटा देना और अपने अपने राज्य में सुलह कुल की नीति को अपनाना। यहाँ तक कि जो अपनी सेना है उसमें भी किसी भी तरह का भेदभाव ना करते हुए सारे धर्मों को उनमें शामिल करना। और तीसरा था सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता, यानी जनता यानी राजा और प्रजा के बीच में एक अनुबंध होता था, जिसमें राजा भी उन्हें वचन देता था कि हम आपकी इन चीजों की रक्षा करेंगे और प्रजा भी बदले में कुछ वचनों को निभाती थी। कलाकारों ने इन सारी चीजों को शो करने के लिए चित्रों का सहारा लिया, जिसमें शेर और बकरी को एक दूसरे से चिपट कर बैठा हुआ दिखाया गया और जिसका उद्देश्य था कि निर्बल और सबल जो है वो दोनों एक ही है, यानी आपस में सद्भावना से रह सकते हैं, इनके बीच किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे आगे के पॉइंट्स के लिए इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। थैंक यू।